आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के 114 राफेल फाइटर जेट वाले बहुचर्चित एमआरएफए यानी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर एक बेहद दिलचस्प अनुमान सामने आया है। अगर भारत और डसॉल्ट एविएशन के बीच में 114 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट इसी वर्ष यानी 2026 के अंत तक साइन हो जाता है, तो सिर्फ विमानों की डिलीवरी ही नहीं बल्कि भारत में राफेल की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी लगभग एक दशक तक चल सकती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अनुमान के मुताबिक भारत में बनने वाले जो आखिरी राफेल फाइटर जेट हैं वो लगभग 2039 से 2041 के बीच में तैयार हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक डील साइन होने के बाद इतने लंबे समय तक राफेल का प्रोडक्शन क्यों चलेगा? भारत में पहला मेड इन इंडिया राफेल कब बन सकता है? और इसका मतलब ये है कि भारत आने वाले समय में राफेल का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है। आज के इस वीडियो में इस हम सवाल के विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, इसको विस्तार से समझाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। पहले हम समझते हैं एमआरएफए प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को। देखिए, भारतीय वायुसेना लंबे समय से अपने फाइटर फ्लीट को मजबूत करने के लिए 114 राफेल फाइटर जेट की आवश्यकता पर काम कर रही है। और इसी कंपटीशन में राफेल जो है यूरोफाइटर टाइफून और दूसरे प्रतिद्वंदियों को हरा कर आया है। अगर 114 राफेल का कॉन्ट्रैक्ट 2026 के अंत तक फाइनल हो जाता है तो शुरुआती एयरक्राफ्ट सीधे फ्रांस से ही भारत आ सकते हैं, यानी कुछ विमान जो हैं ये फ्लाईवे कंडीशन में भारत पहुंचेंगे। अनुमान के मुताबिक पहले इंपोर्टेड राफेल लगभग 2029 के आसपास भारतीय वायुसेना में शामिल होना शुरू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पूरे 114 एयरक्राफ्ट फ्रांस में बनकर भारत भेजने की बजाय इस प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा भारत में मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली से जुड़ा हो सकता है। यही चीज़ इस पूरे प्रोग्राम को खास बनाती है। लगभग 90 राफेल विमान जो है ये भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने की बात सामने आई है। लेकिन भारत में इतनी बड़ी संख्या में एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के लिए सिर्फ एक फैक्ट्री बना देना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए पूरा एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। इसके अंदर फाइनल असेंबली लाइन यानी एफएएल स्थापित करना, मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसफर करना, भारतीय सप्लायर्स को क्वालिफाई करना, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को सर्टिफाई करना और बड़ी संख्या में स्किल्ड मैन पावर को ट्रेन करना शामिल होगा। और इन सभी कामों में कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद लगभग 2 से 3 साल लग सकते हैं। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट 2026 में साइन होता है तो भारत में प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से ऑपरेशनल होने में 2028 से या 2029 तक का समय लग सकता है। इसके बाद भारत में प्रपल्शन धीरे धीरे शुरू होगा। शुरुआती चरण में संभव है कि राफेल के कई जो कंपोनेंट्स हैं ये और जो किट्स हैं ये फ्रांस से भारत आएँ और इसे एसकेडी यानी कंप्लीट नॉकडाउन या सीकेडी यानी कंप्लीट नॉकडाउन जो किट है इसे हम देख पाएँ और इसके जरिए जो आगे काम है ये हो सके। माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत स्पेल कर दिया। जो एसकेडी है वो है सेमी नॉकडाउन और जो सीकेडी है वो है कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि एयरक्राफ्ट के कई बड़े हिस्से और कंपोनेंट विदेश से आएंगे और भारत में उन्हें असेंबल किया जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल इससे आगे का होगा। धीरे धीरे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, सब सिस्टम हैं, इनका लोकलाइजेशन किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत में भारत का रोल असेंबली हैवी हो सकता है। इसके साथ समय के साथ साथ भारतीय इंडस्ट्री की जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सकती है। इस तरह ग्रेजुअल लोकलाइजेशन भारत के एरोस्पेस सेक्टर में पहले भी देखने को मिला है। उदाहरण के तौर पर SU-30 MKI प्रोग्राम में भी समय के साथ भारत में मैन्युफैक्चरिंग लोकलाइजेशन का स्तर भी बढ़ा है। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि भारत में राफेल कितनी तेज़ी से बन सकते हैं। डिफेंस इंडस्ट्री के सामान्य प्रोडक्शन बेंचमार्क को देखें तो एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन लगभग 8 से 12 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की सस्टेनेबल प्रोडक्शन रेट हासिल कर सकती है। अगर सप्लाई चेन मजबूत हो और प्रोडक्शन पूरी तरीके से मैच्योर हो जाए तो पीक आउटपुट लगभग 12 से 16 विमान प्रति वर्ष की दर तक पहुंचने की संभावना हो सकती है। अब अगर भारत में करीब 90 राफेल फाइटर जेट्स बनते हैं और प्रोडक्शन रेट औसतन 10 से 12 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष तक रहती है तो सिर्फ सीरियल प्रोडक्शन में ही लगभग 7 से 9 साल लग सकते हैं। यही कारण है कि ये प्रोग्राम सिर्फ कुछ वर्षों का नहीं बल्कि लगभग एक दशक तक चलने वाला मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम बन सकता है। अब पूरी टाइमलाइन को आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट 2026 में साइन होता है। 2027 से 2029 के बीच मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, फाइनल असेंबली लाइन, टूलिंग, सप्लायर क्वालिफिकेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे काम तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लगभग 2029 के आसपास शुरुआती इंपोर्टेड राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होने शुरू हो सकते हैं। और इसी दौरान भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी ऑपरेशनल होने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसके बाद लगभग 2031 या 2032 के आसपास
पहला मेड इन इंडिया राफेल भारतीय असेंबली लाइन से बाहर निकलने का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद प्रोडक्शन रेट धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं और एक बार प्रोडक्शन लाइन मैच्योर हो जाती है तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट डिलीवरी का जो प्राइमरी सोर्स है वो बन सकती है। और अगर हर साल लगभग 10 से 12 राफेल विमान बनाए जाते हैं तो करीब 90 एयरक्राफ्ट का जो इंडियन प्रोडक्शन है वो पूरा करने में तकरीबन 7 से 9 साल लग सकते हैं। इस कैलकुलेशन के आधार पर आखिरी लोकली मैन्युफैक्चर्ड राफेल की डिलीवरी लगभग 2039 से 2041 के बीच हो सकती है। और अब यहाँ एक बात साफ कर देना ज़रूरी है कि ये कोई ऑफिशियली अनाउंस्ड डिलीवरी शेड्यूल नहीं है। ये उपलब्ध प्रोडक्शन एजम्पशन, एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइंस और अनुमानित एनुअल प्रोडक्शन रेट पर आधारित एक संभावित सिनेरियो है। असल टाइमलाइन कई फैक्टर्स पर निर्भर करेगी, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कब साइन होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितनी तेजी से होता है, फाइनल असेंबली लाइन कब तैयार होती है, भारतीय सप्लायर्स कितनी जल्दी क्वालिफाई होते हैं और लोकलाइजेशन कितनी तेजी से बढ़ता है, और ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में किस तरह की बाधा आती है, और अगर नहीं आती है तो उसके अलग फैक्टर्स होंगे। लेकिन अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो भारत के लिए इसका महत्व सिर्फ 114 फाइटर जेट हासिल करने तक सीमित नहीं रहेगा। भारत को एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेनिफिट भी मिल सकता है। एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट की लोकल मैन्युफैक्चरिंग से भारतीय प्राइवेट सेक्टर और एरोस्पेस कंपनीज को कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सीखने का मौका मिलेगा। और इसके अलावा प्रिसीजन इंजीनियरिंग, कंपोजिट एवियोनिक्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसी कैपेबिलिटीज भी मजबूत हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी विकसित हो जाने के बाद इसका फायदा भविष्य के दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट और एरोस्पेस प्रोग्राम को मिल सकता है। यानी राफेल प्रोडक्शन लाइन सिर्फ राफेल बनाने की जगह नहीं होगी, बल्कि भारत के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन सकती है। और एक अलग दिलचस्प पहलू ये है कि अगर प्रोडक्शन लगभग 2040 तक चलता है तो एमआरएफए प्रोग्राम भारत के सबसे लंबे चलने वाले फाइटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। इस दौरान भारतीय इंडस्ट्री को लगभग 1 दशक तक लगातार प्रोडक्शन एक्सपीरियंस मिल सकता है और यही एक्सपीरियंस भविष्य में भारत के अपने इंडिजिनस फाइटर प्रोग्राम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो 114 राफेल का एमआरएफए प्रोग्राम केवल एक फाइटर एक्विजिशन डील नहीं है। अगर भारत बड़े पैमाने पर राफेल मैन्युफैक्चरिंग करता है और भारत में ये होती है तो ये एक लंबा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी बन सकता है। 2026 में कॉन्ट्रैक्ट, 2029 के आसपास शुरुआती इंपोर्टेड एयरक्राफ्ट, 2031 से 32 के आसपास पहला मेड इन इंडिया राफेल, 2039 से 41 के बीच आखिरी लोकली मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट, यानी एक ऐसी प्रोडक्शन जर्नी जो लगभग 1 दशक तक चल सकती है। और अब देखना सबसे दिलचस्प होगा कि भारत और फ्रांस के बीच इस बड़े फाइटर डील पर फाइनल एग्रीमेंट कब होता है और प्रपोज्ड इंडियन प्रोडक्शन सेटअप वास्तव में किस मॉडल पर आगे बढ़ता है। अगर यह प्रोडक्शन या प्रोग्राम सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट होता है तो भारत को सिर्फ राफेल फाइटर जेट ही नहीं मिलेंगे, बल्कि जो एडवांस फाइटर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है ये भी विकसित करने का अवसर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।